नमस्कार शिक्षार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल हो गए। मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम MLI 102 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो हमारी मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस है उसका ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इस पुस्तक का नाम ही बताता है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, यानी इस पुस्तक में हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या थ्योरीज है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रैक्टिकल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे इस सब्जेक्ट में MLI 102 में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है कंसेप्ट्स एंड स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। इसमें हम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे, मैनेजमेंट की थ्योरीज को पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन में जो आती है थ्योरीज, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, नॉन क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, और उसके साथ साथ जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स, स्टाइल्स और अप्रोचेस है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स और अप्रोचेस है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ एप्लीकेशंस क्या क्या हैं मैनेजमेंट थ्योरीज में, पॉलिटिकल और प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट्स इन मैनेजमेंट थ्योरीज को पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर। आखिर मैनेजमेंट शुरू कहाँ से होती है, कहाँ से हमारे सामने आती है। देखिए, मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ये तो हमें नया लग रहा है, ये 20वीं शताब्दी में आया है, पर इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यताएं हैं, जितना ह्यूमन रेस पुरानी है उतना ही मैनेजमेंट का काम भी पुराना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैनेजमेंट के बारे में आपको और बताऊं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट को अगर आप बांटें, शब्द को बांटे तो मैनेज और मेंट बनता है। तो मैनेज का क्या अर्थ है? मैनेज का अर्थ होता है ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, हैंडल करना, कैरी आउट करना किसी चीज़ को। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 4-5 बच्चे हैं और इन्हें मैनेज करिए, इनको हैंडल करिए, इनका ख्याल रखिए, तो उसे मैनेज कहेंगे। आप देखते हैं कि शादी में कैटरिंग होती है, वो शादी को मैनेज करते हैं। अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो मैनेज करते हैं। फिर हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज में MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को हैंडल करना, उस चीज़ को कैरी आउट करना, उसे मैनेज कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ है। अगर हम किसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप में मैनेजमेंट का अर्थ ढूंढे तो क्या मतलब निकलता है? ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग मैनेजरियल टास्क एंड फंक्शन, इट इज यूज कलेक्टिवली टू रेफर टू ऑल द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति मैनेज कर रहा हो सकता है कि किसी कंपनी में 50 लोग किसी एक काम को मैनेज कर रहे हों। तो एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप जब होता है तो वहां मैनेजमेंट का ये अर्थ निकलता है। जब कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करता है कोई फंक्शन, या वो किसी ग्रुप का पार्ट है, तो तब वो एक इंडिविजुअल उसको मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट केवल हम किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया है उसको नहीं कह सकते, केवल उसको नहीं कह सकते। इसके साथ साथ ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और फंक्शंस, उसको भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसमें साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैनेजमेंट जो है वो उतनी हार्ड कोर साइंस नहीं है जितनी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ठीक है। ये बिल्कुल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की तरह सोशल साइंसेस के अंदर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। अब आप इसकी एग्जांपल देखिए कि मैनेजमेंट कितनी पुरानी है।
ज़रा कल्पना करिए कि जब भगवान राम ने राम सेतु बनाया था समुद्र के ऊपर, आज तक ऐसा कोई कारनामा नहीं करके दिखाया किसी ने। तो समुद्र के ऊपर भारत से श्रीलंका तक एक पुल बनाया गया, तो उसे कैसे मैनेज किया गया होगा? ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके साथ ही आप देखिए कि इजिप्ट में इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बने, वो कैसे बने? चीन में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी उन्होंने, हजारों किलोमीटर लंबी दीवार, वो भी मैनेजमेंट का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा नमूना है। ठीक है, आप अपने भारत में साउथ इंडिया चले जाएं तो वहाँ आपको बहुत ज़बरदस्त मंदिर दिखेंगे, पत्थरों के तराशे हुए। तो वो कैसे बने हैं? हर चीज़ को करने के लिए आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। थ्योरी इन मैनेजमेंट, जैसा कि हमने देखा कि पास्ट में मैनेजमेंट पे काम तो बहुत ज़्यादा हुआ, पर रिटन या थ्योरी उस पर कोई गड़ी नहीं गई, वो बस प्रैक्टिकल होता रहा, थ्योरेटिकली कोई काम नहीं हुआ मैनेजमेंट पर। और इसीलिए मैनेजमेंट पे जब थ्योरेटिकली काम होने लगा तो बहुत ज़्यादा परेशानियां सामने खड़े होने लगी, क्योंकि जब भी आपको कोई थ्योरी बनानी होती है तो उसके लिए ढेर सारा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और उसी के बाद एक थ्योरी, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार होता है जिससे थ्योरी बनती है। और इसी केओस को, इसी जो प्रोलिफरेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज थी, इसको कॉन्स ने मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल कहा था। और इसी के बाद बहुत सारी ऐसी थ्योरीज निकल के आती हैं जिसमें बहुत सारा हाइपोथेसिस होता है, अजम्पशंस होता है, प्रिपोजिशंस निकल कर आते हैं सामने, जो ढेर सारी थ्योरीज हमारे सामने मैनेजमेंट को लेकर निकल कर आती। लेकिन फिर भी एक यूनिफाइड थ्योरी हमारे सामने नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट थ्योरी भी नहीं बन पा रही थी। इसका एक कारण ये भी था कि जो भी मैनेजमेंट की थ्योरीज थी वो कहीं ना कहीं बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया या बिहेवियरल साइंस हो गया, इनसे ली गई थ्योरीज को ही मतलब थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा बदलाव लाके उसी को मैनेजमेंट में भी थ्योरी की तरह प्रयोग किया जा रहा था। तो ये कारण था जिससे एक बढ़िया थ्योरी मैनेजमेंट की नहीं बन पा रही थी, जिस तरह की एक आवश्यकता होती है एक सब्जेक्ट को।